ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार भी अपना दल बदल लेंगे? जैसे मैं सर बोल रहे थे कि आरजेडी जो है, लालू यादव जो बिहार में चारा घोटाला किए हैं या जो भी किए हैं, मतलब डकैती की, कन्विक्टेड है, वो कोर्ट में कन्विक्टेड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लालू यादव सामाजिक लड़ाई भी लड़े हैं बिहार के लिए, दलितों के लिए लड़े हैं उन्होंने, और नहीं तो बात आ गई जातियों के लिए लड़े हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा पब्लिक किया है, क्या वो सरकार की क्रेडिबिलिटी पर डाउट क्रिएट करता है, और अगर करता है तो उसका बिहार के इलेक्शन में क्या प्रभाव होगा? दिल्ली में इतना इशू हुआ था यमुना की सफाई का, बट गंगा की सफाई का कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। मैं बिहार से हूँ और मैं जानती हूँ वहाँ पे गंगा कितनी गंदी है। मैम मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार में यहाँ पर रोजगार का दावा किया जा रहा है तो आज भी मजदूरों का पलायन क्यों नहीं रुका है? और दूसरी बात, लड़कियों की शिक्षा, तो मुझे ये आंकड़ा अगर कोई बता पाए कि जितनी भी लड़कियों को साइकिल और गवर्नमेंट स्कूल का एक्सेस दिया गया है तो उनमें से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनका भविष्य सच में बन गया? मेरा सवाल ये था कि जो 2500 महिला के लिए वचन किया गया था इलेक्शन के सामने, अभी ये फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये अप्रूव क्यों नहीं हुआ? अभी जो ये कास्ट सेंसस हुआ है उसका क्या फायदा हुआ, मतलब कि उसके फिर आगे अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? सर्वे हुआ है, सेंसस। सर 2013 में नीतीश कुमार जी ने बोला था कि स्पेशल स्टेटस डबल इंजन सरकार है, कब आएगी? और दूसरा मेरा विनती है सुप्रिया मैम से, जिस तरीके आपको मरी हुई पार्टी पे इतना आपत्ति आया, इसका 10% भी ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ में आता तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता। बिहार में जो अभी बजट एलोकेट हुआ है 59,000 करोड़, और इसका कोइंसिडेंस देखो कि इलेक्शन पास आ रहे हैं। इलेक्शन आए इसीलिए बिहार की याद आई और बिहार को आप लोग पैसा दे रहे हैं। मेरे साथी ने एक बात करी इलेक्ट्रल बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लोकसभा चुनाव से पहले आया था और जनता ने उसके बाद भी एनडीए की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें दी। एक दूसरा, पहले क्या व्यवस्था थी ये बताना जरूरी है। ना जो डोनर था उसका पता चलता था और ना जो डोनी है उसका पता चलता था। अब कम से कम ये व्यवस्था बनी थी कि यू कुड ट्रैक डाउन कि कहां से रुपया आया और किसको गया है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्राइक डाउन किया गया है, हमें और पारदर्शी कोई योजना लानी पड़ेगी और वो हम जरूर लाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही गंगा की, तो मैं इतना बता दूं, नमामि गंगे में गंगा पहले से बेहतर हुई है। हम सब जानते हैं संगम में 56 करोड़ जो भारतीय हैं उन्होंने डुबकी लगाई है, और बाकियों की बात छोड़िए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद आचमन किया है गंगा जल का। ये मैं आपको तथ्य दे रहा हूं और हमारा ये प्रतिबद्धता है, यमुना हो गंगा हो, इसको साफ करना पड़ेगा और करेंगे। लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आपने उसका जवाब नहीं दिया जो एक प्रश्न था यहाँ पर कि सर ये कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ी जातियों के लिए, देखिए, और रोजगार पर भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, और आप ये जानते हुए नीतीश कुमार के साथ लगे हुए हैं, ये भी सबको साफ समझ में आ रहा है। सुनिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी पिछड़ी जातियों के साथ खड़े हैं और इसीलिए इतनी सीटें जीते हैं। कैसे काटेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आप भी ये मानेंगे कि पहले तो सम्मान दो जो पिछड़ी जाति के सदस्य हैं। ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको कभी चौकीदार चोर है, सांप बिच्छू नेवला बुलाते हैं। अब आप बताइए, लालू प्रसाद यादव ने कहा था मैंने उनकी गर्दन पकड़ी हुई है और हम लोग चढ़ जाएंगे, और उसके बाद चुनाव हार गए थे। तो इज्जत जब दोगे तो इज्जत मिलेगी। दूसरी बात, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हुए अपनी मेहनत ईमानदारी से बने हैं प्रधानमंत्री, कोई उपनाम की उपज नहीं है। यहाँ पे उपनाम भी लगा है तब भी 0 आते हैं और फेल हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। आपका आदर्श कौन होगा बताइए? कास्ट सर्वे पर क्या होगा? और जो बच्चे का सवाल था कि मृत्यु कुंभ पर अगर आप नाराजगी दिखाती तो मुझे लगता है उस बच्ची ने पूछा सवाल, यहाँ पर किसी ने पूछा था गंगा माँ की सफाई पर, गंगा माँ क्यों मैली है। सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कहा कुंभ का जो पानी है और जो गंगा माँ का पानी है वो साफ नहीं हुआ है। जिसको माँ गंगा ने बुलाया था उसने वादा पूरा नहीं किया, जिसको माँ जमुना ने बुलाया था उसको बाहर कर दिया। आप भी बाहर होइएगा। असलियत ये है कि सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट को योगी जी खड़े होकर खारिज कर देते हैं। योगी जी मोदी जी की महकमे की रिपोर्ट को कहते हैं गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे सीपीसीबी की रिपोर्ट है, उसको मांगिए, उस पानी को साफ कराइए। मेरा अपना मानना है कि कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस इस देश की मांग है और वो होना चाहिए। और यहाँ पर किसी ने होगा क्या पूछ रहा था, वो क्या होगा ये पूछ रहा था। अगर 80-85% लोग पिछड़े दलित और आदिवासी हैं
और उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ना वो टीवी चैनल्स में एंकर है, ना एडिटर्स है, ना सीईओज है, ना बड़े बड़े महकमे में संस्थानों में है, तो फिर इस देश की प्रगति का क्या मतलब है? मुझे बता दीजिए। तमाम ओबीसी मंत्री है, आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा मंत्री है। असलियत ये है कि तेलंगाना ने कास्ट सर्वे किया और उसको सार्वजनिक किया। आपकी तरह वेबसाइट को डाउन नहीं किया। सत्यप्रकाश, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहूंगा कि जब इंडिया ब्लॉक के मेंबर थे हम, राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस पर बैकआउट किया था। मैं पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, रुक जाइए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उनका रिकॉर्ड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बात केसी त्यागी जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संजय झा ने कहा, और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा। प्लीज, और अगर आप कास्ट सेंसस करा करके रिपोर्ट जारी करना चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी से अगर आप करना चाहते तो बिहार ने जैसा किया, कर्नाटक में डेटा पड़ा हुआ है, सार्वजनिक करिए, तेलंगाना में करा के सार्वजनिक करिए। आपके पास जहां जहां सरकारें हैं, आप वहां जातिगत जनगणना करा करके उसको जारी करिए। एक सबूत और देता हूं, रुक जाइए प्लीज सुप्रिया जी, रुक जाइए, मेरे नेता के लिए रुक जाइए। आपके नेता के लिए सच बोल, आपके नेता के लिए सच बोल देता हूं, बोल रहे हैं, आपके नेता के लिए सच बोल देता हूं। चलिए आप खुश हो जाइएगा, आप खुश हो जाइएगा सुप्रिया जी प्लीज। डीएनए पर सवाल उठ गया, सुप्रिया जी प्लीज। इनके नेता ने अमेठी के सीट को किसी दलित को नहीं दिया, अपने पीए किशोरीलाल शर्मा को दिया। वायनाड की सीट किसी दलित को नहीं दिया। ये है आपका जातिगत चुनाव और बिहार के चुनाव पर डिबेट अब पहुंच गया है। जल्दी से जल्दी बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने हक नहीं दिया, आज वो आगे है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, आदिवासी राष्ट्रपति है और राज्य उपराष्ट्रपति भी ओबीसी है, और 5 ऐसे को भारत में ओबीसी समाज से आते हैं। देखिए कांग्रेस को दर्द होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। मैंने पूछा तेलंगाना में कितने बैकवर्ड आपके मंत्री है, मैडम का बहुत है, बहुत है, 12 मंत्री हैं वहां पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत है। आप व्यक्तिगत होंगे तो मैं भी व्यक्तिगत होंगी, अन्यथा ठीक से डिबेट करिए। वो इनका नेता है, वो बेचारा फंस जाता है, उसका गला भी से रही है, इनके 12 में शांत हो जाइए मैडम। मिसेस को एमआरएस करते हैं, 12 में 2 मंत्री ओबीसी हैं, सीएम जो है वो स्वर्ण है, और उसके अलावा 7 अपर कास्ट हुए। तो कितना इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। चलती रहेगी बिहार के चुनाव तक। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।